सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 का पाठ 4 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है मेरा बचपन। ये एक आत्मकथा है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का है, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने जीवन के सारे विचारों को बताया कि किस प्रकार पहले के ज़माने में बच्चों की स्थिति होती थी और किस प्रकार वो अपना जीवन यापन करते थे। तो आइए जानें कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि उन्होंने जीवन कैसे व्यतीत किया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रविंद्रनाथ जो हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता महान भारतीय कवि हैं, जिनका जन्म हर वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर जयंती के रूप में मनाया जाता है। टैगोर जयंती हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष बैसाख माह के 25वें दिन पड़ती है और अंग्रेजी तिथि के अनुसार यह प्रतिवर्ष 7 मई को मनाई जाती है। तो आइए अब जानें उनके बचपन के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमारे बचपन के समय प्रायः बहुत से लोगों की शान शौकत का कुछ पता चला। उस समय का रहन सहन बहुत ही सादा था। उस समय बच्चे ही बहुत साधारण ढंग से रहते थे। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल करने की परंपरा, उस समय ऐसी परंपराएं नहीं थी। उन्हें इस बात की तो गंध भी नहीं थी कि सत्य तो यह है कि बच्चों को देख रेख रखने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त हो, पर बच्चों को तो उससे दर्द ही मिलता था, क्योंकि पालनकर्ता अपने अपने हिसाबों से बच्चों को डरा कर रखते थे और उस हिसाब से वो उसका पालन करते थे। फिर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। अपना कष्ट बचाने के लिए लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्रायः अपनी मुट्ठी में कर रखा था, यानी बच्चे को डरा कर रखते थे ताकि वो अपना काम कर सकें। दूसरी ओर व्यर्थ से लाड़ प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादे रहने के बंधनों से वो मुक्त भी थे, क्योंकि उन पर नौकरों का अधिकार तो होता था, मगर जो परिजनों द्वारा देख रेख के कारण उन्हें जो पीड़ा होती है वो पीड़ा इन्हें नहीं सहन करनी पड़ती थी। हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि उनके जो भोजन होता था वो साधारण ही होता था, हमेशा ही पकवान नहीं होते थे। और कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चों नाक भौं सिकोड़े बिना ना रहेंगे अगर उस प्रकार का कपड़ा जिस प्रकार का वो लोग पहनते थे। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से उन्होंने कभी जूता नहीं पहना। सर्दियों में भी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली, बस हो गया। हाँ, उनका बूढ़ा दर्जी यदि बंडी में जेब लगाना भूल जाता था तो उन लोगों को गुस्सा ज़रूर आता था। जेब में खूब भरने के लिए जिसे कोई चीज़ न मिली हो, इतना निर्धन बच्चा आज तक एक भी नहीं पैदा हुआ था। दयालु भगवान का संकेत यही प्रतीत होता है कि ढांढे लोगों के बच्चे और निर्धन माँ बाप के बच्चों की संपत्ति में अधिक अंतर नहीं था उस वक्त। फिर रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि हमें से प्रत्येक बच्चे को चप्पल की एक जोड़ी मिलती थी, लेकिन यह भरोसा नहीं था कि वो उसे पैरों में ही रहने देंगे, क्योंकि वह उसे पैरों के ऊपर फेंकते और फिर उसे ऊपर ही ऊपर लपकते थे। इस चलन से चप्पलों का वास्तविक जो उपयोग होता है वो उसे कभी नहीं करते थे, परंतु फिर भी चप्पलों को कम नहीं करना पड़ता था। पहनना, खाना पीना, रहन सहन, व्यवहार, बातचीत और मनोरंजन में उनसे बड़े बूढ़े लोगों में और उन लोगों में बड़ा अंतर था। आजकल बच्चे जो हैं मनचाही चीज़ें आसानी से मिल जाती है, लेकिन उनके ज़माने में कोई चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। वो इसी भरोसे अपने दिन व्यतीत करते थे कि बड़े होने पर ये सब चीज़ें उन्हें मिलेगी। इसका परिणाम यह होता था कि जब भी कुछ मिलता था, वह चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, उसका वह लोग खूब इस्तेमाल करते थे और उसका कोई भी भाग्य व्यर्थ नहीं जाने देते थे। जैसे आजकल तो संपन्न परिवार के लड़के अपनी आधी चीज़ों को व्यर्थ ही खो देते हैं और इस प्रकार उनकी पूंजी के बहुत बड़े भाग का होना ना होने के बराबर ही होता था। उनका एक नौकर श्याम था जो उन्हें एक स्थान नियत पर बैठा दिया करता था और उनके पास एक रेखा खींचकर बड़े गंभीर स्वर में उंगली दिखाकर धमकाता था कि खबरदार, इस लकीर के बाहर मत जाना। मुझे इससे बहुत अधिक डर लगता था। लेखक कहते हैं कि उसे बहुत डर लगता था। लक्ष्मण की खींची हुई रेखा के बारे में जानने से सीता को दुख भोगना पड़ा। वह मैंने रामायण में पढ़ा था। इस कारण श्याम द्वारा खींची गई रेखा की ताकत के बारे में उन्हें
किसी प्रकार का संदेह कैसे हो सकता था, इसलिए वो रेखा पार करके वो कभी नहीं जाते थे। नौकरों की कोठरी की खिड़की के नीचे पानी का एक हौज थी, जिसमें पानी की सतह तक पत्थर की सीढ़ी लगी हुई थी। उनके लिए नियत किया गया स्थान इसी खिड़की के पास होने के कारण वे खिड़की से बाहर के हर दृश्य को चित्रों की पुस्तक के समान दिन भर में देखा करता था। उनके पड़ोसी भोर होते ही वहां स्नान करने आया करते थे। हर एक के आने का समय उनको मालूम था और प्रत्येक के पहनने ओढ़ने का ढंग भी उन्हें भलीभांति समझ में आ गया था। कोई तो वहां आकर कानों में उंगलियां डालकर गोता लगाता और किसी को तो पानी में सिर डुबाने तक का साहस नहीं होता था। यानी कुछ लोग तो बहुत अच्छे से वहाँ पे डूबते थे और कुछ लोगों को डूबने से डर लगता था, इसलिए वह अपना अंगोछा पानी में भिगोकर उससे अपने शरीर को पोंछकर ही नहा लिया करता था। कोई आता तो पानी पर लेटने लगता और कोई सीढ़ी से ही पानी में कूद पड़ता था। एक प्रार्थना पढ़ता हुआ एक एक सीढ़ी नीचे उतरता, दूसरा सदा जल्दी में रहा करता था। आया तो गोता मारकर कपड़े पहनने और चला घर को। तीसरे एक सज्जन वहां आते थे जिन्हें जल्दी करना शायद मालूम ही न था। वो धीरे धीरे आते, अंगों को खूब रगड़ रगड़ कर साफ करते और फिर नहाकर स्वच्छ वस्त्र और भी बहुत रुक रुक कर पहनते थे। फिर बागीचे में आकर फूल चुनते थे और बड़ी सफाई व ताजगी के साथ से बाहर जाने आते थे। दोपहर तक यही झमेला चला करता था। दोपहर के बाद यहाँ चैन होती तो केवल बत्तखें यहाँ तैरा करती थीं। घर से बाहर जाने की हमें मनाही थी, यानी उन लोगों को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि घर में भी चारों ओर घूमने फिरने की उन्हें इजाज़त नहीं थी। इस प्रकार प्रतिबंधों में से ही उन्होंने संसार के सौंदर्य को देखना पड़ता था। बाहर के संसार का रूप उनकी समझ से बाहर की बात थी। उनकी ध्वनि और गंध प्रतिबंधों के छिद्रों से होकर उनके पास आती और उन्हें भेंट करके चली जाती थी। उनको लगता था कि मानो वे कई तरह की हरकतें करके बंधन के सकीचों में से मुझको खेलने की इच्छा प्रकट करती है, लेकिन यह बाहरी दुनिया आज़ाद थी और बंधनग्रस्त था। एक दूसरे से मिलने का कोई रास्ता ही नहीं था और इसी कारण उन्हें उसका मोह भी अधिक होता था, क्योंकि ये सारी चीज़ों को वो नज़दीक से देख नहीं पाते थे। उन दिनों की दोपहरी में मैं छज्जे पर खड़ा हो जाया करता था। वहाँ से कोलकाता शहर के अलग अलग ऊंचाई तथा आकार वाले घर भी दिखाई पड़ते थे। लेखक बोलते हैं कि उन दिनों की दोपहरी में वो छज्जे पे हो जाया करते थे। वहाँ से कोलकाता शहर के अलग अलग ऊंचाई और आकार वाले घर वो देखते थे। उन बहुत दूर के घरों के आगे के छज्जे तथा ढके हुए जीने ऐसे दिखाई देते थे कि वे घर मुझे अपनी तर्जनी दिखाकर आंख मिचकाते हुए अपने आंतरिक रहस्य का ज्ञान करा रहे हो। ये घर देखकर इनको ऐसा लगता था कि जैसे वो सारे घरें इनको अपने बारे में बता रहे हो। जिस प्रकार एक भिक्षुक एक राजमहल के सामने खड़ा होकर यह कल्पना करता है कि इस भंडार घर में कुबेर का धन सुरक्षित है, उसी तरह इन अनजान घरों में मुझे तो उन्मुक्तता का कोष भरा हुआ प्रतीत होता था। सिर पर सूरज के खूब तपने पर आकाश में खूब ऊंचाई पर चीलें उड़ा करती थी। गली में फेरी लगने वाले मनिहार की चूड़ियाँ, लो चूड़ियाँ, दोपहर की नींद तोड़ने वाली यह आवाज़ भी मुझे सुनाई देती थी। फिर लेखक कहते हैं कि हमारे एक नौकर का नाम था ईश्वर। पहले वह गांव में पढ़ता था। इस शिक्षित नौकर ने सांझ के समय हमें चुप बैठने की एक विचित्र युक्ति ढूंढ निकाली थी। यह रोज़ शाम को हमें अरंडी के तेल में जलते हुए दीपक के आसपास बैठाकर रामायण व महाभारत की कहानियाँ सुनाया करता था। उस दिन कुश और लव की कहानियाँ चल रही थी। हम लेखक जो है तन्मय होकर कहानी सुन रहे थे। कहानी का अंत बहुत दूर था। बहुत देर हो गई थी। तभी एक नौकर मुझे सोने के लिए बुलाने आ पहुंचा।
अतः ईश्वर ने कहानी जल्दी पूरी कर दी। बोल रहे हैं, एक दिन लव और कुश की कहानी सुनाई जा रही थी जिसमें बहुत देर हो गई, तो एक नौकर इन्हें बुलाने आते हैं, जिसके कारण ईश्वर उस दिन कहानी जल्दी पूरी करता है। जल्दीबाजी में मुझे भी दुख हुआ क्योंकि पूरी कहानी सही से समझ नहीं आ पाई। मैंने पाठशाला जाने वाले लड़के के संबोधन से छुटकारा पाने का एक उपाय खोज निकाला था। मैंने अपने बरामदे में एक कोने में पाठशाला खोल दी। मैं हाथ में छड़ी लेकर पाठशाला के छात्रों के सामने कुर्सी पर शिक्षक बनकर बैठ जाता था। मैंने यह भी निर्धारित कर लिया था कि उन छात्रों में अच्छे और बुरे छात्र कौन कौन हैं, मूर्ख, चतुर, सीधे और बदमाश कौन कौन है। मैं उनमें से बदमाश छात्रों को बेत लेकर पीटता था। मैंने अपनी उन लकड़ियों की छड़ों के स्थान पर अब लोहों के सरिये लगा दिए हैं। मुझे ज्ञात हो गया है कि असल की अपेक्षा नकल करना सरल है। मैंने शिक्षकों के गुणों के स्थान पर उनकी जल्दबाजी, चंचलता जैसी बातें ग्रहण कर ली थी। गुणों के बजाय दुर्गुण कितनी जल्दी ग्रहण कर ली जाती है, इसका यह उदाहरण है। यानी कि वो जो है बच्चों के साथ वो सारे काम करते थे जो शिक्षक आवेश में आकर करते थे, जो शिक्षा ग्रहण करवाते थे वो चीज़ जल्दी ग्रहण ये नहीं कर पाए। उस समय मेरी उम्र 8 वर्ष से अधिक नहीं थी। मैंने अपने पिताजी की बुआ के बेटे ज्योति के प्रोत्साहन देने की पहली कविता कमल के फूल विषय पर लिखी। इस पर मेरे बड़े भाई को गर्व हुआ। सारे घर में इसे श्रोता ढूंढने पड़े। भाई के कहने पर मैंने संपादक नवगोपाल मित्र को भी यह कविता गाकर सुनाई। सुनकर नवगोपाल बाबू हंसे और बोले, अच्छी है पर यह द्विरेख क्या चीज़ है। हमें दफ्तर के मुंशी पर तो इसे द्विरेख शब्द ने बड़ा प्रभाव डाला था, पर नवगोपाल बाबू ने इस शब्द को कोई महत्व न जाना और हंसे भी। मैं समझ गया था कि कविता में इनकी पहुंच नहीं है। मैं आज तक नहीं समझ पाया हूं कि कविता के श्रोता या पाठकों की सरलता का किस प्रकार परीक्षण किया जाए और उन्हें काव्य का सुख मिला है या नहीं, किस तरह जाना जाए। यह लेखक बताते हैं कि जब वो नवगोपाल बाबू को कविता सुनाते हैं तो वो सिर्फ हंस पड़ते हैं, तो इनको समझ नहीं आता है कि आखिर कविता के सही श्रोता कौन है, उसकी जांच किस तरीके से की जाए। एक दिन हमारे घर में एक चोर पकड़ा गया। उस समय चोर कैसा होता है यह देखने की मुझे इच्छा थी, इसलिए जहाँ पर चोर रखा गया था मैं डरते डरते वहाँ गया। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह एक आम आदमी जैसा है, इसलिए द्वार पर पहरा देने वालों का उसके साथ दुर्व्यवहार करते देखकर मुझे उस पर बड़ी दया आई। जिस तरह पहरेदारों को चोर के साथ बुरा बर्ताव करते देखकर मुझे खेद हुआ था, उसी प्रकार अयोग्य लोगों के द्वारा काव्य देवता की विडंबना देखकर मुझे बहुत खेद होता है। बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक इंसान को दूसरे इंसानों के साथ किया गया बुरा बर्ताव देखकर उन्हें अफसोस हुआ, उसी प्रकार एक अयोग्य लोग जिसको जानकारी ना हो उसके काव्य देवता की विडंबना करते देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। काव्य देवता को अयोग्य लोगों के हाथों आज तक जितने दुख उठाने पड़े होंगे उतने दुख चोरों को भी नहीं उठाने पड़े होंगे। इस प्रकार वो बताते हैं कि यहाँ पे जो है वो जब उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि एक पहरेदार जो है वो चोर के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, जबकि वो भी एक आम ही इंसान है। उसी प्रकार काव्य की विडंबना करना, वो भी वैसे लोगों से जिनको उसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। और वो कहते हैं कि इस तरह की विडंबना चोरों को भी नहीं सहनी पड़ती है। धन्यवाद।